अपकमिंग सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के 5 सीजन में $1 बिलियन से ज्यादा यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके पहले सीजन के हर एपिसोड को मेकर्स ने 463 करोड़ के बजट में तैयार किया है। 3700 करोड़ के बजट में बनी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहला सीजन पहले ही दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बन चुकी है। इस सीरीज के एक एपिसोड के बजट से ही भारत की आधा दर्जन छोटे बजट की फिल्में बन सकती हैं। भारत की सबसे महंगी सीरीज सेक्रेड गेम्स है, जिसका पहला सीजन 40 करोड़ और दूसरा सीजन 100 करोड़ के बजट में बना था। इन दोनों सीजन के कुल बजट से दोगुना बजट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के एक एपिसोड का है। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी सीरीज के बारे में, जिन पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया है। नंबर 1, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। इस सीरीज के पहले सीजन का कुल बजट 3700 करोड़ यानी $464 मिलियन है, जबकि पर एपिसोड की कॉस्ट 463 करोड़ यानी $58 मिलियन है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर इसी साल सितंबर में अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है। इस सीरीज को बनाने के लिए अमेज़न ने करीब $464 मिलियन खर्च किए हैं। दरअसल ये सीरीज मिडिल अर्थ की स्टोरी दिखाने वाली है, जिसे इससे पहले स्क्रीन पर कभी इतनी गहराई से नहीं दिखाया गया। इस बजट का 1/3 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया गया है। सीरीज में बड़े बड़े एम्पायर और हाई लेवल का वीएफएक्स नजर आएगा। हर एक सीन को गहराई से दिखाने के लिए मेकर्स पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। हर एपिसोड पर $58 मिलियन खर्च करने वाली ये दुनिया की सबसे महंगे सीजन वाली वेब सीरीज बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके 5 सीजन आ सकते हैं। इस सीरीज के पहले सीजन में ही मेकर्स ने 3700 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि 2001 से 2003 तक आई इसकी 3 फिल्मों का कुल बजट ही 2200 करोड़ रुपए था। नंबर 2, द स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। इस सीजन का कुल बजट 2100 करोड़ यानी $270 मिलियन था, जबकि पर एपिसोड की कॉस्ट 239 करोड़ यानी $23 मिलियन थी। स्ट्रेंजर थिंग्स के लीड स्टार्स डेविड हार्बर, मिली बॉबी ब्राउन और विनोना राइडर ने हर एपिसोड के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की फीस ली है। इसके अलावा दूसरे सितारों फिन वोल्फार्ड और नोहा स्नेपाप ने हर एपिसोड की 2 करोड़ रुपए की फीस ली है। बजट का एक बड़ा हिस्सा स्टारकास्ट की फीस में लगा है, जबकि इसके अलावा सबसे ज्यादा खर्च सेट और वीएफएक्स पर लगा है। नंबर 3, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मार्वल स्टूडियो अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स पर लगातार सीरीज बना रहा है। कोरोना काल के दौरान रिलीज हुई वांडा विजन के सीजन का बजट 1791 करोड़ यानी $225 मिलियन था, जबकि इसके पर एपिसोड की कीमत 199 करोड़ रुपए यानी $25 मिलियन थी। इसके अलावा लोकी के पहले सीजन का बजट 1194 करोड़ रुपए था, जबकि इसके पर एपिसोड की कीमत भी 199 करोड़ रुपए थी। मार्वल स्टूडियो अपनी फिल्मों में 200 से $300 मिलियन खर्च करता है, जो महज 2 से ढाई घंटे की होती है। लेकिन जब मार्वल ने 9 एपिसोड वाली सीरीज बनाई तो ये बजट उससे दुगना हो गया। वजह थी हर एपिसोड का करीब 40 मिनट से ऊपर होना। हिसाब लगाया जाए तो सीरीज को कुल 9 घंटे के आसपास बनाया गया, जिससे इसके बजट मार्वल की फिल्मों से भी ज्यादा हो गए। नंबर 4, द पैसिफिक। इस सीजन का कुल बजट 1500 करोड़ रुपए था, जबकि पर एपिसोड की कॉस्ट 159 करोड़ रुपए थी। ये सीरीज पैसिफिक में हुए वर्ल्ड वॉर 2 की दर्दनाक कहानी को दर्शाती है। जंग के असल हालात दिखाने के लिए एचबीओ ने सीरीज पर पानी की तरह पैसे बहाए। हर एपिसोड को बनाने में 159 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि 10 एपिसोड वाली ये सीरीज 1500 करोड़ के बजट में बनी। एक्टर जोसेफ मार्डोलो के लैंडिंग सीन में ही मेकर्स ने 40 करोड़ रुपए खर्च किए। सीन में 300 एक्टर ने 4 दिनों तक कड़ी मेहनत की। फिल्म के 300 एक्टर के लिए असल दिखने वाले हेलमेट और नेट बनवाई गई। वहीं 3000 यूनिफॉर्म भी बनी। 1800 से ज्यादा हथियार बने। 20 बड़े धमाके वाले सीन रिकॉर्ड किए गए, जिसमें मोटा खर्च आया। भगदड़ के हर सीन में करीब 40 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। नंबर 5, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8। पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन के हर एपिसोड पर मेकर्स ने $15 मिलियन खर्च किए। इससे पहले सीजन के हर एपिसोड की कॉस्ट महज $6 मिलियन थी। इसके आखिरी सीजन के आखिरी 4 एपिसोड को 80 मिनट का बनाया गया, जिससे व्हाइट वॉकर और जॉन स्नो के बीच लंबी लड़ाइयां दिखाई गई थी, जिसके लिए हजारों आर्टिस्टों ने करीब 55 दिनों तक नॉन स्टॉप शूटिंग की। आखिरी एपिसोड के वीएफएक्स पर भी मेकर्स ने खूब पैसे खर्च किए थे। नंबर 6, द मंडोलोरियन। इस सीजन का कुल बजट 952 करोड़ रुपए था, जबकि पर एपिसोड की कॉस्ट 119 करोड़ रुपए थी।
द मंडलोरियन सीजन के अब तक 2 कामयाब सीजन आ चुके हैं। इसके दूसरे सीजन के हर एपिसोड को $15 मिलियन की कॉस्ट में तैयार किया गया। सीरीज के बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके सेट और सीरीज में नजर आए किरदारों को तैयार करने में लगाया गया। मेटल सूट, हथियार और एनिमेशन से इसका बजट काफी बढ़ गया। नंबर 7 द मॉर्निंग शो। इस सीजन का कुल बजट 2300 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन था, जबकि इसके पर एपिसोड की कीमत 119 करोड़ रुपए यानी $15 मिलियन थी। एप्पल ने द मॉर्निंग शो के 20 एपिसोड को $300 मिलियन के बड़े बजट में तैयार किया था। इसके हर एपिसोड को बनाने में करीब 15 मिलियन खर्च हुए। इस बड़े बजट का मोटा हिस्सा स्टार कास्ट की फीस में इस्तेमाल हुआ है। जेनिफर एनिस्टन और ऋषि विथस्पूर ने हर एपिसोड के लिए $1.25 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। नंबर 8 द क्राउन सीजन 1। इस सीजन का कुल बजट 1030 करोड़ रुपए यानी $130 मिलियन था, जबकि इसके पर एपिसोड की कीमत 103 करोड़ रुपए $13 मिलियन थी। नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउन के अब तक 4 कामयाब सीजन आ चुके हैं। साल 2016 में शुरू हुई इस सीरीज के पहले सीजन के हर एपिसोड में $13 मिलियन खर्च किए गए थे। सीरीज को रॉयल थीम पर तैयार किया गया था, जिसमें मेकर्स ने हर बारीकी का ध्यान रखा। रॉयल सेट, मेंशन, डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी में बड़ा बजट का हिस्सा लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो सीरीज की रॉयल लाइफ ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ का भी ध्यान खींच लिया था। नंबर 9 ER5। इस सीजन का कुल बजट 2226 करोड़ रुपए था, जबकि हर एपिसोड की कीमत 103 करोड़ रुपए थी। साल 1994 से चली आ रही ER सीरीज के 5वें सीजन के हर एपिसोड में $13 मिलियन खर्च हुए थे। इस मोटे खर्च का बड़ा कारण था सीरीज की स्टार कास्टिंग की मोटी फीस। सीरीज में एंथोनी एडवर्ड्स, जॉर्ज क्लूनी, सैरी स्ट्रिंगफील्ड, नोहा वायल लीड रोल में थे। सीरीज से इन सभी स्टारों को ऐसे फेम मिला कि उन्होंने 5वें सीजन तक अपनी फीस में इजाफा कर दिया था। नंबर 10 फ्रेंड्स। इस सीजन का कुल बजट 1440 करोड़ रुपए था, जबकि हर एपिसोड की कीमत 80 करोड़ रुपए थी। 1994 से चली आ रही टीवी सीरीज फ्रेंड्स दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है। सीरीज का आखिरी सीजन 2003 में आया था, जिसके हर एपिसोड में करीब $10 मिलियन खर्च किए गए थे। आखिरी सीजन में 17 एपिसोड थे, जिसमें 5 डबल लेंथ एपिसोड भी थे। सीरीज का बजट बढ़ने का अहम कारण था स्टार कास्ट की फीस बढ़ना। ये उस टाइम का सबसे महंगा सीजन था, जिसके सभी एक्टर ने बराबर फीस डिमांड की थी।